पटाखे तो बहुत फोड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है पटाखे में विस्फोट कैसे होता है, उसमें कौन कौन से केमिकल मिक्स होते हैं और हर एक केमिकल का क्या क्या फंक्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पटाखे के अंदर जो गन पाउडर होता है उसमें कौन कौन से केमिकल मिक्स होते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। तो पटाखे के गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स होता है, चारकोल मिक्स होता है, सल्फर मिक्स होता है, कुछ साल्ट मिक्स होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ये एक ऑक्सीडाइजर होता है, यानी ये ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड कराता है। चारकोल ये फ्यूल की तरह कार्य करता है, जलता है। और सल्फर होता है ये हेल्प इन इग्निशन यानी जलने में मदद करता है। और कुछ साल्ट होते हैं ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो गन पाउडर होता है उसमें से वो अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी साल्ट मिक्स कर सकते हैं। जैसे स्ट्रोंटियम नाइट्रेट होता है ये रेड कलर देता है, बेरियम नाइट्रेट होता है ये ग्रीन कलर देता है, सोडियम नाइट्रेट होता है ये येलो कलर देता है, येलो कलर के साथ में कुछ ऑक्सीजन भी देता है। कैल्शियम क्लोराइड ये ऑरेंज कलर और कॉपर क्लोराइड ये ब्लू या ग्रीन कलर देता है। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन को। इससे 3 केमिकल होते हैं। जब इनकी रिएक्शन होती है, रिएक्शन के परिणाम स्वरूप इसमें K2S एक सॉलिड रेजिड्यू बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनती हैं। अब इसकी मैकेनिज्म को हम देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जब हम पटाखे के अंदर आग लगाते हैं तो आग लगने के परिणाम स्वरूप पोटेशियम नाइट्रेट का कंबंशन होता है और कंबंशन होने के बाद में पोटेशियम नाइट्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है पोटेशियम नाइट्रिक एसिड और ऑक्सीजन गैस में। अब यहाँ से हमें मिल गई ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस जाएगी चारकोल के पास में, चारकोल को बर्न करेगी, बर्न करने के बाद में चारकोल से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह से सल्फर को बर्न करेगी, सल्फर बर्न होने के बाद में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। और इसके 4th स्टेप में होता है, यहाँ पे था जो पोटेशियम ये मिलता है सल्फर के साथ में, सल्फर जब मिल जाता है तो यहाँ पर बनाता है K2S और ये एक होता है सॉलिड रेजिड्यू। जब पटाखे के अंदर आग लगती है तो हम देखते हैं पटाखे के जो चितले होते हैं कागज़ के, उसमें कुछ मात्रा में राख चिपकी हुई होती है, उसी राख को हम लोग कहते हैं K2S। ठीक है। अब ये जो चारकोल होता है ये दरअसल में चारकोल हम कहते हैं कोयले को, और कोयला हम जानते हैं कोयला फ्यूल की तरह कार्य करता है। कोयला जो होता है वो कार्बन का ही एक अपर रूप है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी इसकी मैकेनिज्म होती है। चूंकि यहाँ पे हमने देखा था 2nd स्टेप में CO2 बनी थी और 3rd स्टेप में SO2 बनी थी। जब पटाखे के अंदर ये दोनों गैसेस बहुत सी मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं तो पटाखे के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करती हैं। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पटाखे के अंदर विस्फोट हो जाता है। तो ये रही हमारी पटाखे के अंदर एक्सप्लोजन की मैकेनिज्म को हमने उसमें अच्छे से इसको डिस्कस किया।